हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड और एचटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। नेट लेवल के एग्ज़ाम में या फिर हम बात करें एचटेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके 11th क्लास से लेके एमकॉम तक जितने भी आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट स्टडी करे हैं उन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए हमने दिशा क्लासेस पर 11th क्लास की अकाउंटेंसी और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं, जो एक फॉरेन ऑथर की बुक है। उसमें हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, 2 चैप्टर्स बेसिक्स थे और उसके बाद अब हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को कर रहे हैं जो नेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसको भी करने का एक हमने पैटर्न फॉलो कर रखा है कि मार्केटिंग मिक्स के 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो हम पहले प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे, फिर प्राइस से रिलेटेड जितने भी फिलिप कोटलर में चैप्टर्स हैं उनको करेंगे, फिर प्रमोशन से रिलेटेड और फिर लास्ट में हम प्लेस से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट, जो हमारा एक मार्केटिंग मिक्स का पी है उससे रिलेटेड चैप्टर्स की। उससे रिलेटेड जो हमारा एक चैप्टर है 13th चैप्टर फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग, वो हम कवर कर चुके हैं, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट था कि प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी बातें थी। फिर अब प्रोडक्ट से रिलेटेड ही दूसरा चैप्टर है फिलिप कोटलर में जो है 15th चैप्टर, जिसका नाम है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें हम न्यू प्रोडक्ट जो भी होता है उसके डेवलपमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, उससे रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद प्रोडक्ट से रिलेटेड एक और चैप्टर बचेगा हमारा जो है चैप्टर 14 जो सर्विसेज से रिलेटेड है। फिर हमारा जो मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट पी है प्रोडक्ट से रिलेटेड चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोडक्ट से रिलेटेड 3 चैप्टर्स, एक तो इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट जो 13th चैप्टर है, फिर हमारा 15th चैप्टर न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड और फिर है 14th चैप्टर जो हमारा सर्विसेज से रिलेटेड। फिर हम चलेंगे प्राइस वाले चैप्टर्स पे, फिर प्लेस वाले चैप्टर्स पे और फिर प्रमोशन वाले चैप्टर्स पे। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा फिलिप कोटलर को कवर करने का। तो बात करते हैं चैप्टर 15 की जो हमारा चल रहा है और आज इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 6। 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ये है ऑफरिंग, इंट्रोड्यूसिंग न्यू मार्केट ऑफरिंग। जब भी आप कोई नए मार्केट में कोई भी ऑफरिंग लेके आते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके 8 स्टेप्स थे जो हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस की। कंज्यूमर जब भी किसी नए प्रोडक्ट को एडॉप्ट करता है तो उसका एक प्रोसेस है, वो कुछ मेंटल स्टेजेस के थ्रू पास होता है, तब जाके कोई भी कंज्यूमर नए प्रोडक्ट को एडॉप्ट करता है। तो पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो इससे रिलेटेड है, फिर हम प्रोसेस पे चलेंगे कि भी कंज्यूमर जब एडॉप्ट करता है नए प्रोडक्ट को तो उसकी जो मेंटल लेवल्स में वो कुछ स्टेप्स को पास करता है वो क्या क्या है। तो पहली बात है एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है, एडॉप्शन का क्या मीनिंग है, जब कोई इंडिविजुअल ये डिसीजन ले लेता है कि भी इन फ्यूचर वो इस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज करेगा, उसका लॉयल कस्टमर बनेगा, तो उसे बोलते हैं हम एडॉप्शन। आप एक प्रोडक्ट को ले आए लेकिन आपने नहीं सोचा कि फ्यूचर में भी आप उसको ही यूज करेंगे, तो वो आपका एडॉप्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने उस चीज को एडॉप्ट नहीं किया, सिर्फ आप उसे ट्रायल बेसिस पे यूज करके देख रहे हैं। तो एडॉप्शन का मतलब है इट इज एन इंडिविजुअल्स डिसीजन टू बिकम अ रेगुलर यूजर। जब कोई भी इंडिविजुअल यूजर डिसीजन ले लेता है कि वो किसी एक प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करेगा, तब उसे बोलते हैं कि भी उस प्रोडक्ट को उसने क्या कर लिया, एडॉप्ट, और वो होता है एडॉप्शन। जब कोई भी कस्टमर या इंडिविजुअल डिसीजन ले लेता है कि वो एक प्रोडक्ट का रेगुलर यूजर बनेगा तो उसे हम बोलते हैं एडॉप्शन। और उसके बाद जो ये आप एडॉप्ट कर लेते हैं उसके बाद आपका कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि अब जो कस्टमर है उसने फाइनल डिसीजन ले लिया कि भी वो रेगुलर बेसिस पे उसी प्रोडक्ट को यूज करेगा, तो अब जो आपकी कस्टमर लॉयल्टी प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर। और ये इंडिया में तो बहुत ही हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ही चिपक जाते हैं, वो कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। तो एडॉप्शन प्रोसेस बहुत देखा जाता है। और खासकर अगर मैं बात करूँ तो लड़कियों में, हमें मान लो कोई भी शैम्पू यूज़ करना है, एक शैम्पू अगर हमें सूट कर जाता है तो हम रेगुलरली उसको ही यूज़ करते हैं, हम उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं एडॉप्शन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होगा, जब भी कोई भी गुड, कोई भी सर्विस या कोई भी आइडिया जो किसी आदमी के लिए भी नया है, ये मैटर नहीं करता कि भी उसकी हिस्ट्री कितनी लंबी है।
मतलब कोई भी चीज़ है वो मान लिया हमने पहले से भी चलती आ रही है, लेकिन जब भी किसी कस्टमर को या किसी भी इंडिविजुअल को ये लगे कि भी ये प्रोडक्ट, ये सर्विस या ये आइडिया नया है, तो वही हमारे लिए क्या हो जाती है, इनोवेशन। उसे हम बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन और इन्वेंशन में डिफरेंस है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। इनोवेशन क्या होता है, जब आप कोई पहले सी चीज़ है वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपने उसमें कुछ नया ऐड किया है, इनोवेट कर दिया उसको, कुछ नए फीचर्स डाल दिए या उसकी लुक वगैरह चेंज कर दी, तो उसे हम बोलते हैं इनोवेशन। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ मार्केट में आती है जो आज से पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्लियर, तो उसे हम बोलते हैं इन्वेंशन। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इनोवेशन में एंड इन्वेंशन में। इनोवेशन कोई भी आइडिया, कोई भी सर्विस, कोई भी गुड जो किसी पर्सन के लिए नई हो, ये मैटर नहीं करता उसकी हिस्ट्री कितनी लंबी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन चलती आ रही है, लेकिन जैसे ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई तो ये क्या था, इनोवेशन, क्योंकि इसको हमने नया माना। बेशक इसकी हिस्ट्री लंबी है, इससे पहले वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल थी मार्केट में, लेकिन हमने इस गुड्स को, जो नई ऑटोमेटिक मशीन आई है, इसको क्या माना, नया माना, कि भी हमें लगा कि भी नहीं, ये नई चीज़ है, तो ये क्या है, इनोवेशन। क्लियर। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ आएगी जो आज से पहले मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, उसे हम बोलते हैं इन्वेंशन। जैसे सबसे पहले आग आई थी, आग का इन्वेंशन हुआ, तो उससे पहले आग थी नहीं, लेकिन अब आग की कोई वैरायटी आएगी, मीन्स आप कोई घर में भी कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जिससे आग लगा सकते हैं, या इजीली उसके, जैसे सर्दियाँ चल रही है तो उसके आसपास बैठ के हाथ वाथ गर्म कर सकते हैं, तो वो होगा इनोवेशन, क्योंकि वो पहले से एग्जिट कर रही है चीज़। लेकिन अब क्या होगा, उसी में कुछ इनोवेट करके हम नया उसका एक ले आएंगे सर। क्लियर, ये था इनोवेशन। फिर हम बात करते हैं इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस। इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, एक राइटर हैं एवरेट रोजर। एवरेट रोजर ने क्या लिखा है, स्प्रेड ऑफ न्यू आइडिया। जब आप न्यू आइडिया को स्प्रेड करते हैं, कोई भी नया आइडिया है, मतलब कोई भी नया आइडिया या कोई भी नई गुड आप लेके आए हैं, जब आप उसके आइडिया को, जो उसका सोर्स ऑफ इन्वेंशन है, उससे लेके और उसके कस्टमर तक, जो उसका अल्टीमेट यूजर्स है या एडॉप्टर है, उस तक उस चीज़ को पहुंचाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस। आप क्या कर रहे हो, जो भी नई चीज़ आई है, जो भी आपने इन्वेंट किया है, इनोवेशन किया है, उसको अपने से लेके और जो उसका अल्टीमेट यूज़र होगा या एडॉप्टर होगा, जब आप उस तक पहुंचाते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस। और ये टर्म किसने डिस्क्राइब करी है, एवरेट रोजर ने। इसका जो एवरेट रोजर, इन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया है इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस को। मींस जो भी नया आइडिया आपके पास है, जो भी कंपनी के पास है, प्रोड्यूसर के पास है, वो जब उस नए आइडिया को, जो उसका सोर्स है, अपने से उस अल्टीमेट यूजर या एडॉप्टर तक पहुंचाती है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस होता क्या है? कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये कोई फिजिकल स्टेप्स नहीं है, इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ हम नहीं कर रहे। कंज्यूमर जब किसी भी नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है तो वो कुछ मेंटल स्टेजेस के थ्रू पास होता है। इट इज़ द मेंटल स्टेप्स थ्रू विच एन इंडिविजुअल पासेज फ्रॉम फर्स्ट हियरिंग एन इनोवेशन टू फाइनल एडॉप्शन। जब भी कोई भी कंज्यूमर या इंडिविजुअल किसी नए प्रोडक्ट के बारे में सुनता है और सुनने से लेके जो फाइनल एडॉप्शन तक वो जितनी भी मेंटल स्टेजेस के थ्रू पास होता है, उसे ही हम बोलते हैं कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। आपने आज किसी नई प्रोडक्ट के बारे में सुना और आप जितने भी, अब उसके जब आपने सुना तो आप सोचेंगे, तो जितने भी मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू आप पास होंगे और जब फाइनल आप उसके एडॉप्टर बन जाएंगे, तो उस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला है, कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। तो कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस में कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। जैसे हमने न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ा था, उसमें 8 स्टेप थे, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटीज थी। आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे थे, आप आइडियाज़ को जनरेट कर रहे थे, आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहे थे, आप बिजनेस एनालिसिस कर रहे थे, आप कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। लेकिन कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस में मेंटल स्टेप्स हैं, मींस कुछ मेंटल सिचुएशंस हैं जिनके थ्रू एक कंज्यूमर पास होता है, सोचता है, जब भी वो नए प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, सुनता है। क्लियर। तो वो क्या क्या है, वो 5 स्टेप्स हमारे क्या क्या हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले
आप अवेयर होंगे, जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा उससे रिलेटेड अवेयरनेस आएगी तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ कंज्यूमर सिर्फ क्या हुआ है, अब उसे हियरिंग हुआ है, उसे पता चला है कि भी मार्केट में कोई नई चीज़ आई है, अवेयर हो गया। अवेयर होने के बाद अगर उसे, जब उसकी इंफॉर्मेशन उसे मिली तो उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट जागेगा। अगर वो इंटरेस्टेड है उस पार्टी में, मतलब वो प्रोडक्ट ऐसा है जो उसके पर्सनैलिटी को मैच करता है या जिसमें वो बंदा इंटरेस्ट लेता है, तो उसका इंटरेस्ट जागेगा। अब उसे इंटरेस्ट आया, अब जब उसे इंटरेस्ट आया है तो अब उससे रिलेटेड, यहाँ सिर्फ उसे बेसिक सी इंफॉर्मेशन मिली थी प्रोडक्ट के बारे में जो नया आया था मार्केट में, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड है, मान लो अगर आप एक बच्चे को किसी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसी बच्चे को किसी खिलौने के बारे में बताएंगे तो वो इंटरेस्टेड होगा। तो इंटरेस्ट डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर कि भी उसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या चॉइस है, क्या उसकी एज है, क्या उसका जेंडर है। फीमेल कपड़ों को पसंद करेंगी, अगर कपड़ों से रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस आएगी, कोई भी मार्केट में नई चीज़ आएगी तो वो इंटरेस्ट लेंगी, लेकिन आदमी इतने इंटरेस्टेड नहीं होते कपड़ों में। तो ये डिपेंड करता है कि भी वो प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, तो उसका क्या होगा, इंटरेस्ट। अवेयर होने के बाद वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। जब वो इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट लेने के बाद जब वो उसके पसंद की चीज़ है जिसमें उसे इंटरेस्ट है कंज्यूमर को, तो वो क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट का मतलब है उसके एडवांटेजेस देखेगा, उसके डिसएडवांटेजेस देखेगा, उसका प्राइस देखेगा, प्राइस के साथ उसके फीचर्स को कंपेयर करेगा, पूरा उसका इवेल्युएशन कर लेगा, उसका रिजल्ट निकाल लेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, उसके फायदे भी देख लेगा, उसके नुकसान भी देख लेगा, उसका प्राइस, उसका डिज़ाइन, सब कुछ कंपेयर कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। क्लियर। फिर क्या करेगा, सबसे पहले उसे सिर्फ ट्रायल बेसिस पे यूज़ करने के लिए लेके आएगा, स्मॉल क्वांटिटी में उसे लेके आएगा अपने घर पे, किसके लिए, ट्रायल के लिए। वो करेगा उसे ट्राई। अब ट्राई करने के बाद अगर वो उसे पसंद आता है कंज्यूमर को, तो वो क्या कर लेगा, उसको प्रोडक्ट को एडॉप्ट। और एडॉप्ट का हमने मीनिंग देखा था कि भी कंज्यूमर या इंडिविजुअल अपना फाइनल डिसीजन ले लेता है कि भी अब वो रेगुलर उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, यूज करेगा, और कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोसेस आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ट्रायल करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है एडॉप्शन का, मीन्स फाइनल जो कंज्यूमर है वो डिसीजन ले लेता है कि भी अब रेगुलर बेसिस पे वो उस प्रोडक्ट को जो नया लॉन्च हुआ था उसको यूज करेगा, वो उसके मतलब मैच को, जो उसकी पर्सनैलिटी है या उसका टेस्ट है, उसकी एक्सपेक्टेशंस है, उसको मैच करता है। क्लियर। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस जिसे हमने बोला है कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। तो ये मेंटल स्टेजेस हैं जो एक कंज्यूमर पास होता है जब भी वो कोई नए प्रोडक्ट के बारे में सुनता है। तो जब न्यू प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो जो न्यू प्रोडक्ट का मार्केटर है जिसने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो उसे क्या करना चाहिए, हर एक मोमेंट, जितने भी हमने ये 5 स्टेप्स पढ़े हैं, तो जो मार्केटर है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए मूवमेंट थ्रू दीज स्टेजेस। हो सकता है वो एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज में अटक जाए, जो हमारा कंज्यूमर है वो एक स्टेज पे जाके दूसरी स्टेज पे अटक जाए, तो यहाँ जो हमारा न्यू प्रोडक्ट का मार्केटर है उसका काम है कि वो उसे हेल्प करे एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाने में। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम आया है, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम आ गया। अब जब ये वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम आया है तो कंज्यूमर को इसके बारे में क्या हुई, अवेयरनेस हुई, अवेयर हो गया, वो उसे इंटरेस्ट भी आया क्योंकि उसे साफ पानी पीना है, फिल्टर करके पानी भी चाहिए, इंटरेस्ट भी आ गया, लेकिन वो इसे परचेज नहीं कर रहा क्योंकि इसमें हाई इन्वेस्टमेंट है, हाई इन्वेस्टमेंट है, हाई रिस्क है। क्लियर। तो अब वो इसे एवेल्युएट करके ट्रायल बेसिस पे नहीं लेके आ रहा। क्लियर। उसने इवेल्युएट भी कर लिया, हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी हाई इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क की वजह से वो इसके ट्रायल वाली जो स्टेज है इस पे नहीं पहुंच रहा। इन स्टेजेस के थ्रू ही तो मार्केटर को हेल्प करनी है कि वो कंज्यूमर को एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे लेके जाए, कन्वर्ट करे। तो अब वो यहाँ तक तो पहुंच गया लेकिन वो ट्रायल पे नहीं आ रहा। तो इस केस में जो कंपनी है, मार्केटर है, उसका वो क्या कर सकता है कि वो ट्रायल बेसिस पे 1 महीने का मंथली सब्सक्रिप्शन पे उसे फिल्टर सिस्टम दे दे, फिल्ट्रेशन सिस्टम दे दे। 1 महीने की मंथली फी ले ले कि भी आप 1 महीने तक हमारे वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम को यूज करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप रिटर्न बैक कर दें। और उसी में ऑप्शन ऑफ बाय का रख दें कि भी अगर पसंद आता है तो ऑप्ट टू बाय, वो बाय कर सकते हैं। जब वो ट्रायल करेगा तो उसके बाद वो डिसीजन ले लेगा कि भी उसे अडॉप्ट करना है या नहीं, मतलब एक लेस कॉस्ट पे, क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट से वो डर रहा था और वो ट्रायल की स्टेज तक पहुंच ही नहीं रहा था कंज्यूमर। तो उससे हमें निकालने के लिए उसे हमने क्या
क्या किया, एक मंथली फीस का सब्सक्रिप्शन सिस्टम कर दिया, जिसकी वजह से वो इस स्टेज से इस स्टेज पे और इस स्टेज से इस स्टेज पे आ गया। तो ये भी मार्केटर का काम है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो जो ये हमारा कंज्यूमर का एडॉप्शन प्रोसेस है, इसमें कंज्यूमर की हेल्प करे ताकि वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए। क्लियर? फिर हम बात करते हैं कि भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एडॉप्शन प्रोसेस को। जब भी कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को एडॉप्ट करता है तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं। ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर को इफेक्ट करते हैं जब वो किसी भी नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है। सबसे पहली बात तो रेडीनेस टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब कितना वो कंज्यूमर रेडी है नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए, या उसका पर्सनल इन्फ्लुएंस का मतलब है जैसे आप कुछ बंदे होते हैं वो खुद ही जो भी उन्हें चीज़ प्रोडक्ट लेना होता है वो खुद ही किसी का भी डिसीजन नहीं लेते, या किसी की भी मतलब हम कह सकते हैं रेफरेंस नहीं लेते, वो खुद ही परचेज कर लेते हैं। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो पहले 10 लोगों से कंसल्ट करेंगे, भाई ये प्रोडक्ट कैसा है, भाई ये प्रोडक्ट कैसा है, अपने 10 फ्रेंड से पूछेंगे, रिलेटिव से पूछेंगे, कोलीग से पूछेंगे। क्लियर? तो ये होता है पर्सनल इन्फ्लुएंस, मतलब जिन बंदों पे पर्सनल इन्फ्लुएंस का ज़्यादा असर होता है तो वो किसी भी प्रोडक्ट को लेट लेते हैं, क्योंकि वो पहले 20 बंदों से 10 बंदों से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद किसी नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन जो बंदे अपना ही डिसीजन खुद लेते हैं वो उन पे जो दूसरों की इन्फ्लुएंस है वो इतना काम नहीं करती, तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को जैसे ही अगर उन्हें इंटरेस्ट आएगा तो उसे अडॉप्ट कर लेंगे। क्लियर? तो बंदे का पर्सनल इन्फ्लुएंस, और हम बात कर सकते हैं रेडीनेस कि वो कितना रेडी है न्यू प्रोडक्ट। कुछ लोग होते हैं नए प्रोडक्ट आता है तो वो एंथुसियास्टिक रहते हैं कि भाई नहीं अच्छा नया प्रोडक्ट आया है चलो ट्राई करके देखते हैं। क्लियर? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल सक्सेस को हिट कर जाता है, जब बिल्कुल सारे ही लोग ले लेते हैं उसके बाद उन चीज़ों को ट्राई करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की रेडीनेस कितनी है न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई करने की, या उसका पर्सनल इन्फ्लुएंस कैसा है, तो ये दोनों फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। तीसरा, इनोवेशन के फीचर्स, मतलब जो इनोवेशन नया मार्केट में आया है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। मान लो वो कितना डिपेंडेबल है, कितना कंपैटिबल है, क्या उसका डिज़ाइन है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि भी अडॉप्ट होगा वो प्रोडक्ट या नहीं। क्योंकि अगर उसके फीचर्स या जो नई इनोवेशन आई है वो टेक्नोलॉजी अच्छी होगी या इनोवेशन अच्छा होगा तो उसे ईजिली अडॉप्ट कर लेंगे, तो वो एक फैक्टर मतलब इफेक्ट करता है आपके अडॉप्शन प्रोसेस को। तो जब हम इसकी बात कर रहे थे रेडीनेस टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स की, तो जो हमारा एवरेट रोजर है, इन्होंने 5 ग्रुप को डिफाइन किया है। मतलब एडॉप्टर्स के 5 ग्रुप हैं, मतलब एडॉप्टर्स भी हमारे 5 टाइप के हैं। जो कंज्यूमर्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि वो किस किस तरह के हैं। कुछ लोग होते हैं इनोवेटर्स। इनोवेटर का मतलब है जो नया प्रोडक्ट आया वो उसको आते ही मार्केट में लॉन्च होने से पहले ही उसकी प्री बुकिंग करवा देते हैं। मींस वो इतने एंथुसियास्टिक होते हैं नई टेक्नोलॉजीज वगैरह को लेके कि भी वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। वो मार्केट में लॉन्च भी नहीं होता प्रोडक्ट, उससे पहले ही उसको अडॉप्ट कर लेते हैं ट्राई करने के लिए। फिर होता है अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स मतलब जिनका इंटरेस्ट होता है और अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो मार्केट में आने के बाद उस प्रोडक्ट को जितना जल्दी हो सके उतना ले लेते हैं। फिर हमारे आते हैं अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी का मतलब है जब मार्केट में उसकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से लॉन्च हो जाता है, अच्छे से उसका सक्सेस रेट आ जाता है, वो फेमस हो जाता है, और मतलब उसका जो रिस्क होता है कि भी पता नहीं कैसा काम कर रहा है नहीं, लेकिन जो उसका फंक्शंस का एक प्रूफ आ जाता है कि भी नहीं अच्छा प्रोडक्ट है, तब वो उसको अडॉप्ट करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं अर्ली मेजॉरिटी। क्लियर? अर्ली मेजॉरिटी के बाद आते हैं लेट मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी में जो शाई पर्सन्स होते हैं, नहीं यार नहीं आया, नहीं नई चीज़ अभी नहीं लेनी, लोग क्या कहेंगे, ये वाले टाइप, वो मतलब जब पूरी मार्केट भी ले लेते हैं बाद में उन्हें लगता है नहीं यार अब तो लेना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम ही नहीं चल रहा, तब उसे प्रोडक्ट को लेते हैं, उसे हम बोलते हैं लेट मेजॉरिटी। और लेगार्ड्स होते हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ जब मार्केट होने वाली होती है ना वो प्रोडक्ट, तो उसको तब लेते हैं, उसे हम बोलते हैं लेगार्ड्स। तो ये 5 एडॉप्टर के ग्रुप्स हैं जिसको किसने डिफाइन किया है? एवरेट रोजर ने डिफाइन किया है एडॉप्टर्स के 5 ग्रुप्स को, कि भी जब एडॉप्ट करते हैं नए प्रोडक्ट्स को तो एडॉप्टर कितने टाइप्स के होते हैं। कुछ इनोवेटर्स होते हैं, कुछ अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं, कुछ अर्ली मेजॉरिटी होते हैं, कुछ लेट मेजॉरिटी होते हैं और कुछ लेगार्ड्स होते हैं। ये था हमारा 15 चैप्टर। यहाँ हमारा 15 चैप्टर कंप्लीट होता है।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे दिशा क्लासेस पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं दिशा क्लासेस के, प्लीज़ चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, रिलेटिव्स तक, या जो भी आपके नॉन में हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड है। और प्लीज़ दिशा चैनल को इतना शेयर करें कि भी हर एक बच्चे तक, जिसके पास मतलब एक हम कह सकते हैं कोई मेथड नहीं है पढ़ने का, या कोई सोर्स नहीं है जहाँ से वो अच्छे से नेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, तो प्लीज़ उन तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।